हेलो फ्रेंड्स, आभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होगा। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कुल्फ़ी हम कैसे बनाएंगे। और अगर ये कुल्फ़ी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और उसमें हम एक बड़े गिलास दूध डाल रहे हैं। दूध को हम छान लेते हैं, छान के दूध डालेंगे। ये गाय का दूध है, तो इसे हम चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। इसे गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। देखिए अभी ये उबलने लगा है, तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और अब हम ये आधा कटोरी दूध ले लिए हैं और इसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। तो ये देखिए हम ये कौन सा कस्टर्ड पाउडर ले लिए हैं, ये वाला है वनीला फ्लेवर का। तो इसमें से हम 2 चम्मच इस दूध में डाल के घोल लेंगे। और इसे अच्छे से घोलेंगे, नहीं तो ये तली में बैठ जाता है। तो देखिए हम 2 चम्मच ले लेते हैं कस्टर्ड पाउडर और इसे घोल लेते हैं अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो देखिए अब इसको हम घोल लिए हैं और अब देख लेते हैं दूध की क्या स्थिति है। तो दूध लगभग गाढ़ा हो गया है। इसे थोड़ा सा हम और उबाल लेते हैं। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो देखिए अब ये दूध लगभग गाढ़ा हो गया है। तो हम इसमें ये जो कस्टर्ड पाउडर था ना, उसको डाल देंगे। और इसको डाल के अच्छे से चलाते हुए थोड़ा देर और हम पकाएंगे। इसे अगर आप एक बार बना लेंगे तो मार्केट का कुल्फ़ी खाना भूल जाएंगे और घर में ही बना के खाएंगे। इतना अच्छा बनेगा ये। अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी डाल लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डालिए। हम 4 चम्मच इसमें डाल लिए हैं और इसे चलाते हुए पका लेंगे। अब हम थोड़ा सा पिस्ता बादाम था जिसका कि कद्दूकस कर लिए थे, उसको अब हम इसमें डाल देंगे। तो इसे हम कद्दूकस करके इसलिए डाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरा रहता है ना, तो ये कुल्फ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम इसको कद्दूकस कर लिए थे, कद्दूकस करके डाले हैं। और 1.5 चम्मच हम काजू का पाउडर डाल देंगे। काजू भी हम दरदरा ही पीसे हैं, ज़्यादा महीन नहीं पीसे हैं, क्योंकि इसमें हल्का दरदरा रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए 2 चम्मच काजू का भी पाउडर डाल दिए इसमें और इसे चला लेंगे अच्छे से। और अब इसमें हम 2 चम्मच नारियल भी डालेंगे। नारियल का बुरादा जो होता है ना, वो नारियल से इतना टेस्टी लगता है ना खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो नारियल को भी डाल लिए और इसे चला के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और तो देखिए अब इसका बैटर तैयार हो गया है लगभग। बस अब हमको इतना ही गाढ़ा रखना है इसे। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए अब ये ठंडा हो गया है, तो अब हम इसमें कुल्फ़ी जमाएंगे। हम इस बैटर को गिलास में ट्रांसफ़र कर लिए थे ताकि गिलास से डालने में अच्छा रहेगा, ये गिरेगा नहीं और अच्छे से इसमें डला जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसमें डाल लेंगे। ये हम ऑनलाइन मंगाए हैं, आप चाहे तो इसे गिलास में भी जमा सकते हैं इस कुल्फ़ी को।
हम ये डब्बा मंगाए हैं ऑनलाइन, तो इसमें हम जमा लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसे हम थोड़ा सा टैप टैप करके इसे बराबर कर लेंगे ताकि ये नीचे तक अच्छे से बराबर हो जाए। और अब इसका ढक्कन लगा देते हैं। देखिए इसी में स्टिक है, तो ये बहुत ही अच्छा डब्बा दिया है कुल्फ़ी के लिए। तो इस तरह से इसके ढक्कन को लगा देंगे। सबको इसी तरह से बंद कर देंगे। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए इस तरह से हम इसके सारे ढक्कन को लगा लेंगे। और उसके बाद से इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में इसे हम कम से कम 6-7 घंटे के लिए इसको रखेंगे। मैं शाम को बनाई हूँ, तो मैं पूरी रात के लिए इसको रखती थी फ्रीज़र में। अब देखिए ये फ्रीज़र से निकाले हैं, ये कुल्फ़ी जम गया है। तो इसे हम 2 मिनट के लिए पानी में रख दिए थे। पानी में रखने से ये कुल्फ़ी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब इसे हम थोड़ा सा हिला लेते हैं ऐसे हाथ से। अब देखिए इसे हम खोल के दिखाते हैं निकाल के। वाह, देखिए कितना अच्छा कुल्फ़ी बना है ना। और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसे 2 मिनट के लिए पानी में रख दीजिए, उसके बाद निकालिए तो बहुत ही आराम से ये कुल्फ़ी निकल जा रहा है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए अब हम आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग इस गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाइए, इस कुल्फ़ी का आनंद लीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।